हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कितने टाइप का होता है, 1 2 3 4 टाइप का। ये जो टाइप 1 है वो इमीडिएट होता है, बाकी सब साइटोटॉक्सिक, इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड डिलेड टाइप, ठीक है। तो जो टाइप 1 है वो IgE मीडिएटेड होगा, टाइप 2 IgG मीडिएटेड होगा, टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड एंड टाइप 4 टी सेल मीडिएटेड या फिर अगेन सेल मीडिएटेड, ठीक है। तो IgE, IgG या फिर IgM इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होगा यहाँ पे, और यहाँ पे डिलेट टाइप, और यहाँ पे सेल्स खुद जाएगा मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडीज़ भेज रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडीज़ भेज रहा है बॉडी, और यहाँ पे सेल को खुद जाना पड़ रहा है। की फीचर्स, तो टाइप 1 जो है रैपिड ऑनसेट, सेकेंड्स टू मिनट्स, जैसे कि एलर्जी वगैरह का हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, एनाफिलैक्सिस, ठीक है, तो ये टाइप 1 में हो जाता है। टाइप 2 में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है ना, ऑप्सोनाइजेशन, तो यहाँ पे IgM IgG ये सब जाके बैठता है, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आके इन्फ्लेमेशन वगैरह करता है या फिर ऑप्सोनाइजेशन होता है, ठीक है। ADCC का मतलब क्या होता है, ADCC मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस के। फिर एग्जांपल्स आ जाता है हीमोलाइटिक एनीमिया। इसका मतलब ऐसे इमेजिन करो कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसके ऊपर एंटीबॉडीज आ रहा है एंड आके उसको मार रहा है, ठीक है। तो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, गुड पैस्चर सिंड्रोम वगैरह, ठीक है, ये सब टाइप 2 साइटोटॉक्सिक में आ जाता है। एंड इफ़ डेफिनेशन के बारे में बोला जाए, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट तो अगर हमको डेफिनेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज ए एग्जैगरेटेड और इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, या फिर एलर्जन भी हो सकता है, दैट कॉजेज टिश्यू डैमेज और डिसफंक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी, ए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज ए एग्जैगरेटेड और इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन दैट कॉजेज टिश्यू डैमेज, ठीक है, या फिर उसको डिसफंक्शन भी कर सकता है वो, तो हो जाएगा एंड डेफिनेशन। उसके बाद ये सब टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, जो कि डिपॉजिट होगा टिश्यू के अंदर एंड इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। की फीचर्स, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट। एग्जांपल्स, सीरम सिकनेस, PSGN मतलब पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। फिर आ जाता है डिलेट टाइप। यहाँ पे सेल्स खुद चल के जाएगा, ठीक है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहाँ पे जाएगा, या फिर जहाँ पे पैथोजन है उसके पास खुद जाएगा एंड खुद जाके मारेगा। तो टी सेल मीडिएटेड, ठीक है, यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक, मैक्रोफेज सब जाएंगे। सो सेंसिटाइज टी सेल्स रिलीज साइटोकाइंस कॉजिंग मैक्रोफेज रिक्रूटमेंट। डिलेड ऑनसेट, फॉर टाइम लगता है इसको जाने में, लेकिन ये इमीडिएट है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ट्यूबरकुलर इंजेक्शन, ये सब जहाँ पे ग्रैनुलोमा वगैरह फॉर्म होता है ना, पढ़ाई होगा तो वो सब में आ जाएगा टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। सॉल सेट ये हमने एक शॉर्ट फॉर्म में देख लिया है, ठीक है, तो एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना है। टाइप 1 IgE mediated rapid onset of the action because of histamine release and examples allergic, asthma, anaphylaxis वगैरह। टाइप 2 साइटोटॉक्सिक, IgG या फिर IgM mediated कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ऑप्सोनाइजेशन और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो एंटीबॉडी होता है वो कोई भी एक या तो फॉरेन ऑब्जेक्ट हो गया या फिर हमारे खुद का, यहाँ पे देखो जैसे कि एग्जांपल दिया हीमोलाइटिक एनीमिया, एक्चुअली दिस इज़ ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है, लेट्स सपोज कि जो हमारे एंटीबॉडी से वो सीधा रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जाके चिपकता है, फिर उसके जो FC पोर्शन जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पे आके वो सिग्नलिंग देता है किसको, जैसे कि नेचुरल किलर सेल हो गया, ठीक है, तो फिर वो नेचुरल किलर सेल आएगा एंड इसको मार देगा। सो दैट इज नथिंग बट द एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। तो एग्जांपल हीमोलाइटिक एनीमिया, गुड पैस्चर सिंड्रोम, याद करना। फर्स्ट वन में एनाफिलैक्सिस, एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा। सेकेंड वन में हीमोलाइटिक एनीमिया, गुड पैस्चर सिंड्रोम। टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो एंटीजन है और एंटीबॉडी वो कॉम्प्लेक्स बन के फिर जाके डिपोजिशन होगा, ठीक है, या तो बेस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में हो सकता है या फिर ब्लड वेजल्स एंडोथेलियम में भी हो सकता है। सो सीरम सिकनेस, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड डिलेट टाइप में टी सेल मीडिएटेड, डिलेट ऑनसेट, कॉन्टैक्ट डर्माइटिस एंड ट्यूबरकुलर रिएक्शनिज्म। तो इतना लिख सकते हैं हम लोग। अगर तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कंपेयर द मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो हमने कंपेयर कर लिया, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा अगर लिखना है हमको तो ये सब लिखेंगे, जैसे कि सेम चीज़ है। टाइम फ्रेम टाइप 1 इमीडिएट होता है, टाइप 2 टाइप 3 आवर्स टू डेज एंड टाइप 4 डिलेट टाइप। एग्जांपल में सेम चीज़, टाइप 1 में एनाफिलैक्सिस, टाइप 2 में हीमोलाइसिस वगैरह, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक जैसे कि ब्लड मिसमैच अगर हो जाता है तो। टाइप 3 में रिमोटेड आर्थराइटिस, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, PSGN होता है। टाइप 4 में ट्यूबरकुलोसिस जैसे कि ग्रानुलोमा फॉर्म होता है। की डिफरेंसेस क्या क्या है, टाइप 1 इज इमीडिएट, टाइप 2 साइड अगेन सेम थिंग, इन्वॉल्व्स एलर्जन, ठीक है, तो देख लेना एक बार, तो ये सब लिखना होता है।